नमस्कार, आप सबका स्वागत है एजुकेशन मंत्रा एनसीईआरटी चैनल में। एलसीएम और एचसीएफ का ये दूसरा पार्ट है। पार्ट में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया था। तो आज की क्लास में एचसीएफ और एलसीएम से जो क्वेश्चन बनते हैं उससे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आसान तरीका सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को कितनी आसानी से किया जा सकता है। और देखिए, आज के मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसका आंसर जो है हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके ला सकते हैं। अगर जिस क्वेश्चन में लगेगा कि इसमें ऑप्शन से लाना चाहिए तो उसको ऑप्शन से करेंगे, और जिसमें लगेगा कि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी जानना चाहिए तो मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे निम्न है। मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या आपको निकालनी है जिसको 4 से भाग करें तब भी शेष आपका 2 बचे, 6 से भाग करें तब भी शेष 2 बचना चाहिए, 12 से और 16 से भाग करने पर शेष 2 बचना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए 4, 6, 8, 12 और 16, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर क्वेश्चन बोलता है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष ना बचे, मतलब कि पूरी तरफ विभाजित हो जाए, तो वो संख्या बताइए कि जो 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग करने पर पूरी तरफ विभाजित हो जाए। तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसी अगर 4, 6, 8, 12 और 16 से कोई संख्या पूरी तरफ विभाजित हो जाती है, मतलब ये पाँचों नंबर का आपका मल्टीपल चाहिए। तो 4, 6, 8, 12 का मल्टीपल निकालना है। मल्टीपल का मतलब देखिए क्वेश्चन में दिया कि छोटी से छोटी संख्या, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे कि 4, 6, 8, 12 और 16 है, इसका एलसीएम पहले निकालिए। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मैंने क्या बताया था कि सबसे बड़े नंबर को हम ले लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 16। अब देखेंगे ये 4 से डिवाइड करके देखेंगे क्या ये कैंसिल कर पा रहा है, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 16, 6 से कैंसिल नहीं हो पाएगा। 6 से कैंसिल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे कि 16 में 6 का भाग दे देंगे, 2 3 6 और 2 8 16। देखिए डिनोमिनेटर में 3 मिला आपको, हर में जो संख्या मिली वो 3 मिली, तो 3 का इसमें गुणा कर देना है। तो ये हो गया आपका 48, ये 48 हो गया। अब देखिए 4 से इसको भाग करेंगे तो 48 पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, 6 से भी कैंसिल हो जाएगा, 8 से भी कैंसिल हो जाएगा और 12 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 16 से भी कैंसिल हो ही जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन पांचों नंबर का जो एलसीएम होगा वो 48 होगा, 48 होगा। अगर ये एलसीएम है तो ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 8 से 12 से 16 से सबसे पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, मतलब शेष कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन आपको क्या निकालना है कि वह संख्या बताइए जिससे भाग करने पर 2 शेष बचे। देखिए क्वेश्चन मतलब 2 शेष बचे, 2 शेष बचे मतलब ये जो 48 से पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। अगर इसमें 2 हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 50। अब इन सारे नंबर से आप भाग करेंगे तो 2 शेष बच जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50। ऐसे कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग करने पर 2 शेष बचे। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये आपको ऑप्शन दिख रहा है बहुत बड़ा बड़ा है, मतलब 5 अंकों की संख्या चाहिए। तो अगर आप बेसिक से करेंगे तो ये बहुत लंबा बन जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि ऑप्शन से बहुत आसानी से आंसर को निकाला जा सकता है। और देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला कि 3, 5, 8, 12 से भाग करने पर 2 शेष बचे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि 2 शेष बचने का मतलब क्या होता है। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं कि 2 शेष बचने का मतलब क्या है तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। तो जैसे मैं आपसे बात करूं कि देखिए मैं आपके सामने एक नंबर ले लेता हूं 29, इसमें मैं बोलूं कि 5 से आप भाग करिए तो कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा 25, रिमाइंडर बचेगा 4, मतलब 4 शेष बचेगा। 4 शेष बचने का मतलब क्या हुआ, देखिए 4 शेष बचने का मतलब ये हुआ कि जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं 29, 29 में हम संख्या में 5 से भाग कर रहे हैं, मतलब जिस संख्या में हम भाग कर रहे हैं वो 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा है, हम ये कह सकते हैं। मतलब ये 29 है, ये 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा है। क्यों 4 ज़्यादा है, क्योंकि जो आपका शेष बच रहा है वो 4 ज़्यादा है। अगर हम इसमें से 4 माइनस कर दें, देखिए 29 है, 29 में से अगर 4 माइनस कर दें तो ये 25 बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा। और ये 25 क्या है, 25 5 का मल्टीपल है। 5 का अगर ये मल्टीपल है तो 5 से भाग करेंगे तो ये जो संख्या मिली आपको ये पूरी तरह 5 से कैंसिल हो जाएगी।
तो आप जब भी आप देखिए कि जब भी रिमाइंडर बचे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिमाइंडर बचा, मतलब जो संख्या है वो जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या के मल्टीपल से उतना ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने 29 में 5 का भाग दिया तो रिमाइंडर मतलब से, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी संख्या है जिस संख्या में हम लोग भाग दे रहे हैं वो 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा है। इसका समझाने का मतलब क्या था कि अब देखिए, आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ये बोला है ना कि 3, 5, 8, 12 से भाग करने पर 2 शेष बचे। अब यहाँ पे ये चीज़ समझना है आपको कि 2 शेष बचे, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संख्या होगी इन सारे नंबर के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगी, क्योंकि 2 शेष बच रहा है। तो जो भी संख्या होगी 3, 5, 8, 12 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन में हम क्या करेंगे, अगर सारे ऑप्शन में 2 माइनस कर दें, हम यहाँ भी 2 माइनस कर दें, यहाँ भी 2 माइनस कर, यहाँ भी 2 माइनस कर, यहाँ भी 2 माइनस कर दें, तो क्या होगा, अगर सारे में नंबर में हम 2 माइनस कर देंगे तो जो आपका आंसर होगा वो इन सारे नंबर का मल्टीपल बन जाएगा। जो भी आंसर मिलेगा आपको चारों ऑप्शन में से जो भी आंसर होगा वो इन सारे नंबर का मल्टीपल होगा। अगर इन सारे नंबर का मल्टीपल होगा तो इन सारे नंबर से भाग करने पर 0 शेष बचेगा, मतलब पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो हम बस वही चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 99997, यहाँ पे बचेगा 99956, यहाँ पे बचेगा 99958 और यहाँ पे बचेगा 99960। अब ये जो संख्या है आपका आंसर वही है, इन चारों नंबर में से, चारों संख्याएं में से आपका आंसर वही है जो 3 से भी कैंसिल हो जाए, 5 से भी कैंसिल हो जाए, 8 से भी कैंसिल हो जाए, 12 से भी कैंसिल हो जाए। तो देखिए ऑप्शन ये देखिए लास्ट में 7 मिल रहा है, ये जो संख्या है लास्ट में 7 है, तो 5 से तो ये कैंसिल हो ही नहीं सकता। 5 से कैंसिल होने का, 5 से विभाजित होने का नियम क्या है कि इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। तो यहाँ तो सीधे से देख रहे हैं ये तो इकाई अंक 7 है, 5 से तो कैंसिल होगा नहीं, तो इसको तो हटा ही दीजिए। इसका भी इकाई अंक 6 नहीं होगा, इसका इकाई अंक 0 या 5 होता तो कैंसिल हो जाता, ये है नहीं। लेकिन यहाँ देखिए ये 0 है, मतलब ये 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, तो बचा ये वाला आंसर सही होगा, मतलब हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। तो ऐसे ही चीज़ों को करना है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। तो आपको वो संख्या निकालनी है, वो ऐसी कौन सी संख्या है जिसे अगर आप 15 से भाग करते हैं तो शेष 11 बचना चाहिए, 18 से भाग करते हैं तो शेष 14 बचना चाहिए, अगर उसी संख्या में आप 21 से भाग करते हैं तो उस केस में शेष आपका जो रिमाइंडर बचेगा 17 बचेगा, अगर 24 से भाग करते हैं तो शेष 20 बचेगा। वो आपको संख्या निकालना है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 15 से भाग करते हैं तो शेष कितना बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए 11, शेष आपका बचना चाहिए 11। अगर आप उसी संख्या में 18 से भाग करते हैं, 18 से भाग करते हैं तो शेष बचना चाहिए 14, 21 से भाग करेंगे, 21 से भाग देंगे तो शेष बचना चाहिए 17 और 24 से भाग करने पर शेष बचना चाहिए आपका 20। तो जो भी नंबर होगा, जो भी संख्या होगा वो ऐसा संख्या होगा, देखिए ऑप्शन दिया 4 ऑप्शन दिया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या करें कि ये शेष बच रहा है 11, मतलब शेष 11 बचने का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने बताया कि शेष बचने का मतलब, शेष बचने का ये मतलब कि वो जो संख्या, जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है वो जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उसके मल्टीपल से इतना ज़्यादा है जितना शेष बच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी संख्या होगी वो 15 के मल्टीपल से, जो भी संख्या होगी वो 15 के मल्टीपल से 11 ज़्यादा होगी, जो भी संख्या होगी 18 के मल्टीपल से 14 ज़्यादा होगी, जो भी संख्या होगी वो 21 के मल्टीपल से 17 ज़्यादा होगी और 24 के मल्टीपल से 20 ज़्यादा होगी। तो या तो हम ऑप्शन से ऐसे जा सकते हैं कि ऑप्शन में 11 माइनस कर देंगे तो 15 का मल्टीपल बन जाएगा, फिर हम 15 से भाग करके चेक कर सकते हैं, 15 का रूल देख के। संख्या में अगर ऑप्शन में से 14 माइनस कर दें तो 18 का मल्टीपल मिलना चाहिए, ऐसे चेक कर सकते हैं। 17 माइनस करके 21 का मल्टीपल चेक कर लें और 20 माइनस करके 24 का मल्टीपल चेक कर लें। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप ये एक चीज़ समझिए कि मैंने आपको बताया कि 29 में 5 से अगर भाग करते हैं तो आपका शेष कितना बचता है, शेष बचता है 4, मतलब ये संख्या जो है 29 ये 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा है, शेष 4 बच रहा है, मतलब 4 ज़्यादा है।
तो अगर हम 29 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 5 का मल्टीपल बन जाएगा और 5 से पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। देखिए मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, अगर ये आप समझ लिए ना तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेगा आपको। तो ये हुआ कि 5 से अगर हम भाग करेंगे तो 4 शेष बचने का मतलब कि ये 5 के मल्टीपल से, ये जो संख्या है 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा है। अगर हम वही बात करें कि हम अगर निगेटिव रिमाइंडर लाएं, 5 से भाग करें 29 में 29 में 5 से भाग करें, अगर हम इसको 6 बार ले जाएं तो ये हो जाएगा 30 और रिमाइंडर क्या बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1 का रिमाइंडर बचा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, -1 रिमाइंडर का मतलब आपको ये चीज़ समझना है कि हम ये कह सकते हैं, ये 29 के बारे में हम क्या कह सकते हैं, 29 के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो 29 है ये आपका 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये जो 29 है वो 5 के मल्टीपल से 1 कम है, क्योंकि ये 29 है। 5 का मल्टीपल देखिए, 5 का मल्टीपल होता है 30 और 5 का मल्टीपल होता है 25। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 5 के मल्टीपल से 25, 5 का मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं ना कि 5 के मल्टीपल से ये संख्या जो है 1 कम है, 5 का मल्टीपल 30 तो 5 के मल्टीपल से 1 कम है 29, ये भी कह सकते हैं। तो इस केस में क्या करना है क्वेश्चन में कि 15 से भाग करते तो 11 शेष बचता है। मतलब अगर 11 शेष प्लस का बचता है तो माइनस का कितना शेष बचेगा, नेगेटिव रिमाइंडर कितना बचेगा। तो नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पे 4 बचेगा। यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ भी 4 बच रहा है, यहाँ भी 4 बच रहा है और यहाँ भी 4 बच रहा है। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब ये हुआ कि जो भी संख्या होगी इन सारे नंबर्स के मल्टीपल से इतना कम होगी, 4 कम होगी। जो भी संख्या होगी वो 15, 18, 21 और 24 के मल्टीपल से 4 कम होगी। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो जो भी संख्या होगी इन सारे नंबर्स के मल्टीपल से अगर संख्या 4 कम है तो संख्या में हम अगर 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर संख्या में 4 जोड़ देंगे तो इन सारे नंबर्स का मल्टीपल बन जाएगा। अगर वो संख्या सारे नंबर्स का मल्टीपल बन जाएगा तो वो संख्या इन सारे नंबर्स से आराम से कट जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो भी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन में अगर हम 4 ऐड कर दें, ये देखिए जो भी आंसर होगा मेरा, आपको ये चीज़ मालूम हो गया कि जो चारों ऑप्शन में से जो भी आंसर होगा वो इन सारे नंबर्स के मल्टीपल से 4 कम है। तो ऐसा करते हैं, सारे ऑप्शन में 4 हम ऐड कर देते हैं तो ये सारे नंबर्स का मल्टीपल बन जाएगा। तो हम आराम से चेक कर सकते हैं। तो यही करना है आपको। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देते हैं, इसमें भी 4 जोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो भी आंसर है ना वो इन सारे नंबर्स का 15, 18, 21 और 24 के मल्टीपल से 4 कम है। तो हम मल्टीपल बनाने के लिए 4 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ भी 4 जोड़ देते हैं और यहाँ भी 4 जोड़ते हैं। अब आराम से आपको संख्या मिल गई चारों। अब चेक कर सकते हैं, देखिए ये 65 कितना हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7560 और ये हो जाएगा 5679 और ये हो जाएगा 7668, ये हो जाएगा। अब क्या करना है कि ये जो भी चारों ऑप्शन आपको मिला, ये सारे ये जो भी आंसर होगा वो 15 से भी कैंसिल होना चाहिए, 18 से भी कैंसिल होना चाहिए, 21 से भी कैंसिल होना चाहिए और 24 से भी कैंसिल होना चाहिए। तो आपको बस ये चेक करना है कि किससे ये सारे नंबर से कौन सा ऑप्शन है जो कैंसिल होगा। तो सबसे अच्छा उपाय आप ये देखिए कि आपको चेक ही करना है किसी से। तो 15 से भी कटना चाहिए, इससे भी कटना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं ना कि 15 से कटना चाहिए मतलब क्या, 15 से कैंसिल होना चाहिए मतलब वो संख्या 5 से भी कैंसिल होना चाहिए, 3 से भी कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि 15 का फैक्टर है 5 और 3। तो जो संख्या 15 से कैंसिल हो जाएगी, जो संख्या 15 से विभाजित होगी वो 15 के फैक्टर से भी कैंसिल हो जाएगी। मतलब जो संख्या 15 से कैंसिल हो जाएगी, 15 से विभाजित हो जाएगी, वो 5 से भी कैंसिल हो जाएगी, 3 से भी कैंसिल हो जाएगी। 15 के जितने भी फैक्टर होंगे ना उन सब से ये संख्या कैंसिल होना चाहिए। तो हम सबसे आसान है चेक करना 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा कि इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। तो ऑप्शन में देखिए कौन से ऑप्शन में 0 है या 5 है। तो ये पहला वाला ऑप्शन है, इसमें इकाई का अंक 1 है तो 5 से कटेगा ही नहीं। ये 0 है, ये कट सकता है और ये भी नहीं कैंसिल होगा, ये भी 5 से कैंसिल ही नहीं होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो ऐसे ही करना है। आप अगर इस चीज़ों को समझ लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। आपको डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए कि 5 से कटने का नियम क्या है, 9 से कटने का नियम क्या है, 7 से, वो अगर आपको पता है तो ऑप्शन से आराम से चेक कर सकते हैं। देखिए, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे, किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष ना रहे, वह संख्या क्या है। तो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसे अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है, 10 से भी भाग देने पर 2 शेष बचे, 12 से भी भाग दें तब भी 2 शेष बचे, और 15 से भाग दें तब भी शेष 2 बचे। तो हम या तो ऐसा कर सकते हैं कि सब में भाग दे दे के 2 शेष जिसमें बचेगा हम उसको चेक कर लेंगे, या फिर ऐसा करिए ऑप्शन से 2 माइनस कर दीजिए। अगर 2 माइनस कर देंगे तो 5, 10, 12 और 17 का मल्टीपल बन जाएगा, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन ये संख्या लग रही है, आप सीधे सीधे आराम से भाग देख के दे सकते हैं। तो ये 182 में 5 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, अगर 5 से आप भाग करेंगे तो शेष 2 बचेगा। इसमें अगर 5 से भाग करेंगे तो ये आपका शेष 2 नहीं बचेगा, मतलब ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अगर इसमें 5 से भाग करेंगे तो क्या होगा, ये 5 से भाग करेंगे तो ये पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, ये आपका शेष 0 बचेगा। और यहाँ आप 5 से भाग करेंगे तो आपका शेष बचेगा 1। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, आप क्वेश्चन में बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12 तथा 15 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे, तो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है ये, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने ये जो ऑप्शन लिया है ये अपने खुद मन से ले लिया और डिवाइड करके चेक कर लिया। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आया। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 से भाग करने पर कोई शेष ना बचे। जो संख्या होगा उसमें अगर हम 5 जोड़ देंगे तो वो इन सारे नंबर्स का मल्टीपल मिल जाएगा, मतलब एलसीएम मिल जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि जो भी संख्या है उसमें हम 5 जोड़ देंगे तो वो क्या मिलेगा, वो 24, वो आपके एलसीएम मिल जाएगा किसका, वो एलसीएम मिल जाएगा 24 का, 32 का, 36 का और 54 का। जो भी संख्या होगा उसमें 5 अगर हम जोड़ देते हैं तो 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम मिल जाएगा। तो वही आपको निकालना है कि x की मतलब x का मान क्या है, वो संख्या क्या है। तो देखिए 24, 32, 36 और 54 का आपको एलसीएम लेना है। तो सबसे आसान तरीका क्या है इसको एलसीएम लेने का, जल्दी से। तो हम सबसे बड़ा नंबर है इसको मान लेते हैं कि ये हमारा एलसीएम है। तो 54 को मान लेते हैं एलसीएम है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 54 हमारा एलसीएम है। तो 54 अगर एलसीएम होता तो 24 से कैंसिल हो जाता, लेकिन 54 तो कैंसिल होगा नहीं, तो यहाँ से हम भाग कर देंगे 54 बटा में 24। तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 6 चौको 24 और 6 9 54, मतलब ये जो हर मिला आपके डिनोमिनेटर में इसका गुणा करना होता है इसमें 4, तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 216। अब 216 में 32 से भाग करेंगे तो ये 216 भी 32 से कैंसिल नहीं होगा। तो फिर एक बार हम यही चेक करेंगे कि 216 में 32 का भाग देंगे हम तो ये 27 बटा में 4, आपका हर में क्या मिला, हर में संख्या मिला 4। तो आपको क्या करना है, 4 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 216 गुणे 4, तो ये आपका मिल जाएगा 864। तो इन सारे नंबर्स का एलसीएम मिल गया आपको 864। तो ये हो जाएगा 864। ये x + 5 की वैल्यू है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो 864 में से 5 माइनस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ये 859। ये हमारा आंसर, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 अथवा 10 अथवा 8 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष रहे, वह संख्या क्या है। मतलब जो ऑप्शन में आपके दिया है ना उसको 12 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे या फिर 8 से भाग करेंगे, हर केस में रिमाइंडर 6 बचना चाहिए। तो क्या करिए आप, जो भी ऑप्शन चारों ऑप्शन दिख रहा है इसमें 6 माइनस कर दीजिए। अगर 6 माइनस कर देंगे सारे ऑप्शन में से तो कोई ना कोई एक का ऑप्शन ऐसा होगा जो आपके 12 से भी कैंसिल होगा, 10 से भी कैंसिल होगा और 8 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस अगर हम 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। इसमें माइनस करेंगे 6 तो 180 हो जाएगा। इसमें 6 माइनस करें तो 120 हो जाएगा और इसमें माइनस करेंगे 6 तो ये हो जाएगा 60।
अब आपको क्या करना है कि इन सारे नंबर्स को चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 12, 10 और 8 से पूरी तरह कैंसिल हो जाए। इन चारों ऑप्शन से चेक करना है आपको। तो देखिए ये संख्या क्या है, ये 12 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 10 से कैंसिल करेंगे तो 10 से भी कैंसिल हो जाएगा, 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब ये आंसर सही हो सकता है। ये 180 है, 180 में अगर हम 12 से भाग करेंगे तो ये भी कैंसिल कर देगा इसको, 10 से भाग करेंगे तब भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये संख्या आपके 8 से कैंसिल नहीं होगा। अगर ये संख्या 8 से कैंसिल नहीं होगा तो ये हमारा आंसर भी नहीं होगा। अब ये 120 है, तो 120 देखिए 12 से कैंसिल हो जाएगा, 10 से भी कैंसिल हो जाएगा और 8 से भाग करेंगे तो 8 से भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये तो 2 नंबर मिल गया आपको। ये 60 में एक बार चेक कर लीजिए, 12 से भी कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से भी कैंसिल हो जाएगा और ये 8 से कैंसिल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ये आपको क्या मिला, आपको 2 संख्याएं ऐसी मिली जो ये 12 से भी कैंसिल हो रहा है, 10 से भी हो रहा है और 8 से भी हो रहा है। तो ऑप्शन तो आपको 2 मिल गया, तो आंसर तो 2 होगा नहीं, आंसर कोई ना कोई एक ही होगा। तो वो कैसे चेक करना है आपको, आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। मतलब जो आपको ऑप्शन 2 मिल रहा है उसमें से सबसे छोटा बताना है आपको। तो यहाँ पे 246 है और यहाँ पे 126 है, मतलब छोटा मिल गया ये, तो हम ऑप्शन को इसको चूज करेंगे। अगर ये 120 ना होता तो हम इसको आंसर ये बोल देते, लेकिन ये 120 क्या है, ये 246 से छोटा है, तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा।